फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक काबिल बेटी भाग एक। 21 साल की पूजा कॉलेज के फेयरवेल से वापस आ गई थी। साथ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब लाई थी। खिताब पाकर उसके साथ पूरा घर खुश था। खबर सुनते ही इकलौती बुआ घर में बधाई देने आई थी। पर यह खुशी बस तब तक ही रही जब पूजा ने कहा, पापा मेरा MBBS हो चुका है, MD की डिग्री लेने भोपाल जाना है। घर में सन्नाटा पसर गया। बुआ बोली, ले इसी का डर था, बोला था पढ़ाई करने मत भेजना वरना लड़की आगे पढ़ने की जिद करेगी। पड़ोस में रहने वाली ताई बोली, हमारी बिरादरी में तो लड़कियां 12वीं भी नहीं पढ़ती और यहाँ न जाने क्या क्या करना है। क्या करेगी इतना पढ़कर? जी डॉक्टर बनूंगी, पूजा धीरे से बोली। डॉक्टर? डॉक्टर क्या करेगी डॉक्टर बनकर भी? चुप रहे, पापा का भी गुस्सा फूट पड़ा। मम्मी बोली, क्या रे, चुपचाप शादी कर ले, जिंदगी बसा ले, इतना पढ़कर तू क्या उखाड़ लेगी। थोड़ी देर में सब चले गए। जाते जाते बुआ बोली, देखो लड़का देखना शुरू कर दो। पूजा अंदर जाकर रोने लगी। पूजा मध्य प्रदेश के रायसेन में रहती थी। उसके परिवार में मम्मी पापा दादी और छोटी बहन साधना रहती थी। पूजा को बचपन से ही डॉक्टर बनना था। 12वीं के बाद बड़ी मुश्किल से सबको समझाकर MBBS तो कर लिया था। आज वापस आते समय उसे लगा कि सब बड़े खुश होंगे और उसे आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे, पर उसके सपने बिखर चुके थे। अब वह बहुत कम खाने लगी थी, पर किसी पर कोई असर नहीं हुआ। बस लड़का देखने में लगे हुए थे सभी। कुछ ही दिन बाद उन्हें एक योग्य वर मिला। लड़के का नाम प्रतीक था। वह एक बिजनेसमैन था, खानदान भी अच्छा था। ससुराल में सास ससुर, 2 ननद, देवर देवरानी रहते थे। ससुराल बरेली में था। बिजनेसमैन होने के कारण प्रतीक को ऐसी जगह भी जाना पड़ता जहां फैमिली का सेटल होना मुश्किल था, पर विवाह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पूजा के मन में एक सवाल आया कि जितनी राशि पापा दहेज में दे रहे हैं उतने में तो वह अपना 1-2 साल का कोर्स कर ही सकती है, पर वो मन मार कर रह गई। ससुराल में आई तब सबका व्यवहार उसके प्रति अच्छा था। देवर रजत और देवरानी रिद्धि भी अगले दिन अपने घर चले गए। 2 दिन बाद प्रतीक की कहीं शिफ्टिंग हो गई तो वह भी चला गया। पूजा प्रतीक के जाने के बाद काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। प्रतीक ने उसे शादी के अगले दिन सोने का हार दिया था, जो करीब 1 लाख तक का था। पूजा उसे अलमारी में रखकर सोने चली गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे सास सुनीता के कमरे से आवाज़ आई। सुनीता बोली, अरे काव्या, बापूजी को दवाई दे दी क्या? काव्या बोली, हाँ माँ दे दी। सुनीता बोली, तो बैठो यहाँ पर दोनों। फिर बोली, पता है प्रतीक ने उस पागल को 1 लाख का हार दिया है। बड़ी ननद नेहा हंसकर बोली, पागल? काव्या बोली, हाँ पता है दीदी, वो कॉलेज से आने के बाद रूम में बंद होकर पढ़ती थी। 12वीं के बाद पढ़ने के लिए जो हंगामा किया था, उसकी बुआ ने बताया कि एक बार अपने पापा के पैसे चुराकर मूवी देखने गई थी। पूजा का खून खोल गया। उसे पता है कि पैसे उसने नहीं, उसकी चचेरी बहन गुड़िया ने चुराए थे। तभी सुनीता बोली, वो छोड़ो, ये बताओ हार कैसे ले? पूजा को गुस्सा आया। वह फ्रेश होकर सुनीता के कमरे में गई। उसे देखकर सुनीता गुस्से में बोली, आ गई, चल वो हार दे और चाय नाश्ता बना। पूजा सहने वालों में से नहीं थी। बोली, पहले आप अच्छे से बात करना सीखें। सुनीता हंसते हुए बोली, अब मजदूर की बेटी हमें बोलना सिखाएगी, जल्दी से हार दे। पूजा बोली, मेरे पापा मजदूर नहीं हैं, वैसे मैं अपना हार क्यों दूं? देखो वो हार लेना तेरी औकात से बाहर है। तभी नेहा फ़ोन लेकर आई और बोली, ये लो प्रतीक भैया का फ़ोन है। पूजा ने अचरज से फ़ोन लिया। प्रतीक ने उसे फटकार लगाई, क्या पूजा, शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ रहा है? मान लिया कि वो हार मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, पर उस पर तो क्या, मेरी हर तुम्हें दी गई चीज़ पर मेरी माँ बहन का भी हक है। कहकर प्रतीक ने फ़ोन काट दिया। सुनीता बोली, जाओ हार लेकर आओ। पूजा बोली, अलमारी में रखा है, ले लीजिए। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, खुद ला कर दो। पूजा अनमने मन से हार लाने गई। काव्या बोली, वाह मम्मी, अब अगर इस पागल से कुछ लेना हो तो प्रतीक भैया को कॉल कर दो, बस थोड़ी ही देर में सामान तैयार। पूजा को शादी के वो दिन याद आए जब सब उसे पार्वती का रूप बता रहे थे।
और अब उन सब के लिए पागल बन चुकी थी। हार देकर वह नाश्ता बनाने चली गई। इसी तरह ताने उल्हाने सुनते हुए उसके दिन बीत रहे थे। उसका पति छुट्टी में वापस आ चुका था, पर उसने भी पूजा से कई दिन तक बात नहीं की। इसी बीच घर आए देवर देवरानी का स्वभाव भी उसके प्रति बाकियों जैसा ही था। बचपन से बातूनी और हंसमुख पूजा का स्वभाव अंतर्मुखी हो चुका था। काव्या की कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वह फिर से कॉलेज जाने लगी। पढ़ाई करना ही पूजा की जिंदगी थी। काव्या के साथ कॉलेज जा रही सहेलियों व उसकी किताबों को देखकर उसके अंदर फिर से पढ़ने की उत्सुकता जाग गई। एक सुबह उसने काव्या की विज्ञान की किताब देखी। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। जैसे ही वह किताब को पढ़ने लगी, न जाने कहाँ से काव्या आ गई। वह गुस्से में बोली, यू इडियट डफर, तुमने मेरी किताबों को हाथ कैसे लगाया? दो इधर। पूजा को बुरा लगा, पर उसने ठान लिया था कि वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेगी। उसे पति के उस रूखे व्यवहार के बाद उस पर भी आशा नहीं रह गई थी, तो उसने अपनी मम्मी को कॉल लगाया। पापा तो कभी नहीं मानेंगे। कहा, नमस्ते माँ, कैसी हो? माँ खुशी से बोली, ठीक हूँ बेटा, बड़े दिनों बाद याद किया। पूजा बोली, हाँ माँ, समय नहीं मिला मुझे। ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक ठाक है। पूजा सच छिपाते हुए बोली, हाँ तो कैसे फ़ोन किया बेटा? पूजा अब गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ मुझे आगे पढ़ना है। देख बेटा, इसी कारण हमने तुझे कितना डांटा था, पर अगर तू नहीं मान रही तो ठीक है, पर ये बात हमसे नहीं पूछ। हमारा तुझ पर से अधिकार खत्म हुआ। तू ससुराल वालों से पूछ, वे जो बोले वही कर। चल रखती हूँ, कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। पूजा ही जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उसने हिम्मत करके पति से पूछना बेहतर समझा। वह प्रतीक के पास गई। वह लैपटॉप में मगन था। वह बैठ गई। उसने कुछ सोचकर कहा, प्रतीक जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। प्रतीक ने शांत होकर कहा, बोलो। मैंने शादी के पहले एमबीबीएस कर लिया था। एमडी करने से मना कर घर वालों ने शादी कराई, पर मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। आप इजाज़त दे दीजिए। तो अपने घर वालों से कहो, उन्होंने ही तो तुम्हें अब तक पढ़ाया है। मैंने माँ से पूछा था, कहकर उसने माँ की कही बातें प्रतीक को बता दी। प्रतीक ने उसे कहा कि वह अपनी सासू माँ से पूछ ले। एक बार वह फिर से फंस गई। पहले माँ के कहने पर पति के पूछने पर डर लगा, पर प्रतीक के शांत व्यवहार से उसे सब ठीक लगा। पर अब सासू माँ उसे पता था कि उसे कभी इजाज़त नहीं मिलेगी। उसने पूछा भी तो उसे मिले सिर्फ ताने और उनके बीच मजाक बनना, पर उसने हार नहीं मानी। वह शांत दिमाग रखने के लिए सुबह सुबह घूमने जाने लगी। पड़ोसियों से उसके अच्छे संबंध बनने लगे। उसे पड़ोसियों से बात करते देख सुनीता, काव्या और नेहा को जलन होने लगी। साथ में वह फेसबुक पर भी एक्टिव होने लगी। इसी बीच उसका कॉन्टैक्ट उसकी कॉलेज की सहेली ज्योति से होने लगा। ज्योति दिल्ली में रहती थी। पूजा ज्योति से बातें करते हुए अच्छा महसूस करती थी। ताने सुनना वैसे तो जारी था, पर पूजा उन पर ध्यान न देना ज़्यादा बेहतर समझती थी। एक बार सुबह पूजा बर्तन धो रही थी, तभी उसे ज्योति का मैसेज आया, मुझे अभी कॉल करो। पूजा ने जल्दी से काम निपटाकर उसे फ़ोन किया। हेलो पूजा, कैसी हो? ठीक हूँ, पर तूने ही कॉल क्यों नहीं कर दिया? अरे मेरे पास से तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया था। एक खुशखबरी बतानी है। मैं अपने चाचा से मिलने बरेली आ रही हूँ। अपना एड्रेस दो, तुमसे भी मिल लूँगी। एड्रेस दूँ? हाँ, जल्दी से मैसेज कर दे। मैं पैकिंग कर रही हूँ। कब आ रही हो? अरे कल ही। टिकट कंफर्म होने में टाइम लगा, इसलिए तुझे नहीं बता पाई। ओके। पूजा ने ज्योति से कुछ कहना चाहा, पर वह रुक गई। उसे लगा उसकी दोस्त इतनी खुश है तो उसे मना करना ठीक नहीं है। वह बेमन से एड्रेस टाइप करने लगी। पूजा से प्रतीक ने कहा था कि कोई भी बात हो तो सासू माँ से ही कहना। कहे अनुसार वह सुनीता के कमरे में गई। सुनीता चावल चुन रही थी। सासू माँ, उसने धीरे से कहा। सुनीता ने एक बार उसे देखा, फिर मुंह फेर कर कहा, क्या है, बोल जल्दी। पूजा ने हिम्मत करके कहा, वो कल मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आ रही है। हे राम, कौन सी सखी? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अब दिल्ली में पढ़ती है। नेहा पीछे से बोली, डॉक्टरनी आ रही है माँ। अच्छा, तो उसे आंगन तक ही लाना। पूजा ने हामी भरी और सोने चली गई।
अगले दिन उसने जल्दी उठकर आंगन में साफ सफाई कर मेज लगाने लगी। पीछे से प्रतीक ने उस पर नजर डाली, फिर गाड़ी निकालकर कहीं चला गया। सब काम निपटाकर पूजा ने फोन देखा तो ज्योति का मैसेज था। लिखा था, पहले चाचा जी से मिलकर 4 बजे तक तेरे पास आऊंगी। पूजा ने ओके रिप्लाई देकर बाकी काम शुरू किया। काम निपटाकर 4 तो बज ही गए थे। पूजा चौक पर गई। थोड़ी देर बाद वहां ज्योति आ गई। दोनों दोस्त मिलकर काफी खुश हुए। बातचीत में तो पूजा ने कहा था कि वह काफी खुश है, पर उसके घर की हालत देखकर ज्योति को शक हुआ। उसके बार बार कहने पर पूजा ने पूरी कहानी उसे बता दी। ज्योति ने कुछ सोचा और उसे बार बार समझाया कि तू दिल्ली आ जा, वहाँ मेरे पड़ोस में खाली कमरा है, वहाँ रहकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। पूजा आखिरकार मान गई। उसने कहा कि वह परसों ही दिल्ली आ जाएगी। पूजा को खौफ भी नहीं था, क्योंकि प्रतीक ज्योति के घर से दूर नौकरी करता था। उसने ज्योति से उसका पता लेकर उसे विदा लिया। अगले दिन पूजा ने जल्दी ही काम निपटाकर पैकिंग पूरी की। उसने ऐसा प्रतीत भी नहीं होने दिया कि वह कहीं जा रही है। वह स्टेशन गई, वहां से टिकट बुक कराकर वापस आ गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।